आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं रोज़ 2-3 दिन से कि वो हमेशा इनसाइड कैंडल बना रही है, और जो कि आज हम लोग देखे हैं जो डोजी इनसाइड कैंडल बनाई है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो हाई पॉइंट है 39,755, ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट है, जो कि हमारा इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये बार बार वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस लेवल को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, और जो सपोर्ट हम लोग को बार बार मिल रही है वो 39,300 के पास, ठीक है, 39,300 के पास हम लोग को बार बार सपोर्ट मिल रही है। और आपको बता दूं कि अगर 39,755 को अगर वो कंसोलिडेशन के बाद अगर वो तोड़े, तो हमारा जो अगला जो फाइनल टारगेट, उसके बीच में बहुत सारा टारगेट हो सकती है, लेकिन फाइनल टारगेट जो कर देंगे वो 40,120 के लिए, ठीक है। और नीचे जो फाइनल टारगेट होगी वो 38,800, करीब 88 के करीब है, ठीक है, तो वहाँ के लिए। अच्छा, लेकिन हम लोग आइए जानते हैं कि यहाँ कैसे हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि आप देखो कि आइए 15 मिनट का चार्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, देखो, ठीक है। तो इस चार्ट में मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन। देखो ये जो हमारा अपसाइड है, ये देखो जहाँ से हम लोग मार्केट बार बार नीचे आ रही है वहाँ रेजिस्टेंस लेके, और एक सपोर्ट लाइन देखो ये 300 के पास, 39,300 के पास। देखो कितनी बार वो वहीं से मार्केट घूमी है, उसके बाद 39,700 के करीब से मार्केट नीचे आई है, और 39,300 में सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो हम लोग का जो बेस्ट होगा कल क्या कि अगर वो 600 के पास अगर मान लो खुले, फ्लैट खुले, और वहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करे 755 के अंदर, ठीक है, 755 के अंदर अगर वो कंसोलिडेशन करे, 600 से 700 के अंदर अगर वो कंसोलिडेशन करके आधे घंटे, उसके बाद अगर वो कंसोलिडेशन करके फिर अगर मान लो वो ब्रेकआउट देता है, अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है, अगर वो क्रॉस करता है, देखो ये मान लो यहाँ खुला, हम लोग का मार्केट आज बंद हुई है, यहाँ से कंसोलिडेशन की थोड़ा ऊपर जाके, उसके बाद कंसोलिडेशन करके आधा घंटा, और उसके बाद अगर वो मार्केट को अगर तोड़े मान लो, ठीक है, मार्केट इस रेंज को जो है जो 39,755 को अगर वो ब्रेक करे, ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन उसको अगर ब्रेक करे, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 39,755 के बाद जो 39,000 करीब 844 का, ठीक है, 39,955 का, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट होगी 40,122 का। तो ये इस टारगेट के लिए मैं वहाँ इंटरेस्टेड हूँ बाई। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन करके अगर वो बाई हो, अगर हो तो, अगर डायरेक्ट वो खुल के अगर डायरेक्ट चली जाती है तो मैं उस समय इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वेट करूँगा उसको फिर से नीचे आने का, फिर से आके उसके बाद फिर से अगर 755 को अगर करेगा, ब्रेक करेगा, तो फिर मैं लूँगा। अच्छा, अभी देखो आप अगर मान लो डायरेक्ट फ्लैट खुल जाती है कल मार्केट, ठीक है, और फ्लैट खुल के, और अगर वो वहीं पे अगर फ्लैट खुल के वहाँ कंसोलिडेशन करके, ठीक है, वही करीब 600 से 700 के बीच में अगर कंसोलिडेशन करके, या 50 पॉइंट करीब 650 से 700 के बीच में अगर वो मान लो कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है अगर 755 को, तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ वहाँ कि मैं वहाँ एक कॉल के पोजीशन में बैठ सकता हूँ, ठीक है, जो कि 50 से 60 पॉइंट का होगा वो रेंज जहाँ कंसोलिडेशन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है 200 पॉइंट का करीब, ठीक है। तो अगर वो कंसोलिडेशन के बाद में ही अगर वो तोड़े तो, ठीक है, और बिना कंसोलिडेशन का मैं डायरेक्ट नहीं लूँगा, नहीं तो मार्केट ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ अगर कंसोलिडेशन करके अगर वो मार्केट फिर नीचे आती है तो वो फिर से 39,300 के पास जा सकती है, ठीक है। तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं लेना है। और अगर मान लो कल गैप डाउन खुल जाती है करीब 39,200 और 300 के बीच में, ठीक है, 250 के ऊपर, 250 के ऊपर और 300 के बीच में, ऐसा कुछ अगर 20, 30, 40 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल के वहाँ कंसोलिडेशन
करती है, कंसोलिडेशन करके अगर वो अपसाइड को ब्रेक करती है करीब 39,255 को अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 39,140 जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और 39,055 अगला टारगेट होगा और 38,000 वही 900 के करीब एक टारगेट होगा, फाइनल टारगेट। और अगर मान लो वो अपसाइड को तोड़ती है, ठीक है, 310 को तोड़ती है, तो फिर क्या होगा, 310 के मैं 500 और 600 के लिए एक, 650 के लिए एक, वहाँ मुझे कॉल में मैं जा सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मान लो सबसे बेस्ट जो होगा वो 650 से 700 के बीच में अगर खुले और वहाँ पे कंसोलिडेशन करे आधा घंटा, और कंसोलिडेशन करते करते उसके बाद अगर वो ब्रेक करती है, ठीक है, तो बेस्ट होगा। और उसके बाद देखो आप सपोर्ट तो देख रहे हो नीचे 39,300, और ये अगर जो 39,755 को अगर ब्रेक करे, ठीक है, कंसोलिडेशन आफ्टर कंसोलिडेशन करके आधे घंटे, तो फिर मैं यहाँ बाई करना चाहूँगा एक कॉल, ठीक है, तो इमीडिएट मैं बाई करूँगा। और अगर मान लो कंसोलिडेशन के बिना अगर वो डायरेक्ट चली जाती है अगर खुल के, तो नहीं। अच्छा, अब अगर मान लो उसके ऊपर जाके कंसोलिडेशन करता है मार्केट, अगर 39,755 का, उसके बाद वो अगर फिर से उस रेंज को तोड़े 39,755 को अगर फिर ऊपर जाके उसके अगर कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ अगर तोड़े, तो फिर मैं वेट करूँगा उस समय, ठीक है, कि उस समय फिर मार्केट क्या नीचे की तरफ एक मूवमेंट तोड़ के नीचे की तरफ आने की चेष्टा करेगी, ठीक है, 39,300 की तरफ। तो हम लोगों को यहाँ मार्केट में ट्रैप नहीं होना है, तो हम लोग को वेट करना है, बिल्कुल वेट कीजिए, यहाँ बिल्कुल इमीडिएट बाई मत कीजिए, करीब 10-20 मिनट तो बिल्कुल देखिए मार्केट क्या कर रही है, क्या रेंज बना रही है, तो बिल्कुल रेंज के हिसाब से ही मार्केट में बिल्कुल आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो बार बार जो सपोर्ट हम लोग का जो लिया है, बार बार देखो मार्केट 39,755 में, उसके बाद यहाँ जो सपोर्ट लेती है 39,000, देखो मार्केट कैसा उसी रेंज के अंदर मार्केट कामकाज की है, ठीक है। अब